अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। अब तमाम लोग जानते हैं कि साल 2025 का दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट होना है, जिसके लिए स्टूडेंट्स अपने आप को ज़ोर शोर से प्रिपेयर कर रहे हैं। टेस्ट में अपेयर होने के हवाले से आज का ये वीडियो जो है वो मख्तस है और इसमें हम टेस्ट सेंटर में एंटर होने से लेके टेस्ट में अपेयर होने तक और टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करने तक तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए वो तमाम लोग जो 13 अप्रैल के टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं उनको मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता चलूँ कि आप तमाम लोगों के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट हमने अरेंज किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अरेंज किया है जिसको घर बैठ के आप एक्सेस कर सकते हैं। उस मॉक टेस्ट को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को इस्तेमाल करें और हमारी कम्युनिटी को फॉलो कर लें ताकि कल सैटरडे के दिन जैसे ही मॉक टेस्ट अपलोड किया जाए आप तमाम लोगों को वो मॉक टेस्ट मिल जाए। उस मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद उसकी कीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और आपके रिटन सेक्शन को हम इवैल्यूएट करेंगे और उस पर आप तमाम लोगों को फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। यानी कि वो तमाम लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे रिटन सेक्शन को, उसको चेक करने के बाद स्टूडेंट्स क्या गलतियां कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। सब बच्चों के रिटन सेक्शन को तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, अलबत्ता जितने स्टूडेंट्स के रिटन सेक्शन को हम इवैल्यूएट करेंगे उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होंगी वो आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर की जाएंगी ताकि एग्जाम डे पे, टेस्ट डे पे आप उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमम कर सकें। तो अगर आप उस मॉक टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जो पिन्ड लिंक है उसको इस्तेमाल करें और हमारी कम्युनिटी को फॉलो करें। और अगर आप उस लिंक के थ्रू एक्सेस ना कर पाएं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आ जाएं ताकि आपको उस कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाए। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस को। आप तमाम लोगों को इस वक्त तक रोल नंबर स्लिप्स रिसीव हो चुकी होंगी। जिन स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप्स रिसीव नहीं हुई वो सिंपली अपने ETC के पोर्टल पर चले जाएं और अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर लें। अब रोल नंबर स्लिप पर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस नजर आ रही हैं। हायर एजुकेशन कमीशन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, हर 2 लॉ एडमिशन टेस्ट के बाद वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को तब्दील कर लेते हैं। चलें इस बार की इंस्ट्रक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप एग्जाम डे के हवाले से बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको रोल नंबर स्लिप के हवाले से बताया जाता है कि आपने अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट लेके आना है। किसी भी तरीके से प्रिंट आउट ले लें, ब्लैक ले लें, कलर ले लें, एक प्रिंट आउट लेना है और अपना CNIC कार्ड अपने साथ लेके जाना है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर मसला स्टार्ट होता है कि जिन बच्चों के पास CNIC नहीं है, बिकॉज वो अंडर 18 है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएंगे? बिकॉज लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने के लिए वो तो एलिजिबल हैं, तो अब कौन से डॉक्यूमेंट्स वो अपने साथ लेके जाएंगे? देखिए, आपसे रोल नंबर स्लिप मांगी गई है कि वेरीफाई किया जा सके कि जिस बच्चे ने टेस्ट के लिए अप्लाई किया था वही बच्चा आ रहा है टेस्ट सेंटर में, और साथ साथ आपका CNIC मांगा जाता है कि आपकी आइडेंटिटी को क्रॉस वेरीफाई किया जाए। अब जिन बच्चों के पास CNIC नहीं है, उनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो उन बच्चों को अपना इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके आना है। इंटरमीडिएट से मुराद पार्ट फर्स्ट, अगर पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट आया, पार्ट सेकंड का रिजल्ट नहीं आया तो फर्स्ट ईयर का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड जिस पे आपकी तस्वीर आवेजा हो, और अगर आपके पास पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट नहीं है, पार्ट सेकंड का रिजल्ट मौजूद है, कंप्लीट इंटरमीडिएट का रिजल्ट मौजूद है, तो वो आपने अपने साथ लेके जाना है जिस पे आपकी तस्वीर भी आवेजा हो। अच्छा, इसके साथ आपने क्या करना है, आपने अपना बे फॉर्म लेके जाना है। अब पहले तो बे फॉर्म प्रोहिबिटेड होता था, बे फॉर्म नहीं लेके आना, लेकिन इस बार उन्होंने रोल नंबर स्लिप पर क्लियरली लिखा है कि अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड विद पिक्चर प्लस आपका बे फॉर्म दोनों का होना जरूरी है इन केस आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। अगर आपके पास CNIC मौजूद है तो इनकी जरूरत नहीं है। अब वो तमाम बच्चे जिनके पास इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड भी मौजूद नहीं है, जस्ट बिकॉज के उनको रिसीव नहीं हुआ या अभी तक जो है वो उनके पास रिजल्ट कार्ड मौजूद नहीं है, गुम हो चुका है, कोई भी रीजन, तो आप अपने साथ मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके जाएं, ओरिजिनल सनद ले जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और साथ साथ बे फॉर्म भी ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैट्रिक के ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड के बारे में लिखा नहीं गया क्लियरली, लेकिन आप इंटेंशन को समझने की कोशिश करें। इंटेंशन ये है कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, आपकी शनाख्त को वेरीफाई करना है, और उसके लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जिसपे आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका CNIC या बे फॉर्म नंबर और आपकी तस्वीर एक साथ आवेजा हो। तो आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड भी वही काम करेगा जो इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड काम करेगा। तो प्रेफरेंस आपने देनी है कि इंटरमीडिएट का लेके जाएं, और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड मौजूद नहीं है तो बे फॉर्म के साथ साथ आपने अपना मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके जाना है। अब जब आप सेंटर पहुंचते हैं तो कोशिश करें कि टेस्ट स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले, जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले आप टेस्ट सेंटर पहुंच जाएं। किसी दूसरे शहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो एक दिन पहले अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट करें, रात वहीं पर रुकें और अगले दिन जो है वो टेस्ट में अपेयर हो जाएं।
अब बात आती है जब आप सेंटर में एंटर हो जाते हैं। अच्छा, सेंटर में एंटर होते वक्त बहुत से जो है वो मसाइल आते हैं। मसाइल ये आते हैं कि जो वहाँ पर आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं, वो कोई एक्सपर्ट्स तो नहीं होते, वो डेली वेजेस पे हायर एजुकेशन कमीशन ने हायर किए होते हैं कि वो टेस्ट को जो है वो कंडक्ट करवा लें। उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपने वहाँ पर, आप समझते हैं चीज़ों को कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होनी है, उसकी डॉक्यूमेंट्स आप ले गए, अगर वो किसी किस्म का आपसे आर्ग्यू करते भी हैं तो आपने उनको तहम्मुल से समझाने की कोशिश करनी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। होना ये चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होंगे। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे फिर आपको वो एंट्री नहीं देंगे। डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद अगर वो कोई ऑब्जेक्ट करें तो उसको क्लियर करें। मसलन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि जी आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड नहीं है, मैट्रिक का क्यों लेके आए, तो आपने उसको बताना है, आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है और आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए मेरे पास ये रिजल्ट कार्ड मौजूद है, तो उसकी बेसिस पे आप सेंटर में एंटर हो जाएंगे। जब आप सेंटर में एंटर हो जाएंगे तो आपको, अब मैंने एक और वीडियो को यहाँ पर रेफरेंस देना है, हाउ टू अटेम्प्ट लॉ एडमिशन टेस्ट। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसमें मैंने एक एक चीज बताई है कि क्वेश्चन बुक किस तरह की होती है, प्रैक्टिकली आपको शो की है कि ये क्वेश्चन बुक है लॉ एडमिशन टेस्ट की, आपको बबल शीट दिखाई है, आपको बताया है कि किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। उस वीडियो को लाजमी रेफर कीजिएगा, देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। इसके बाद आप तमाम लोग जब उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बबल शीट को केयरफुली आपने सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसी क्वेश्चन का बबल फिल करना है, अपनी क्वेश्चन बुक का कलर फिल करना है, रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, पेपर कोड लिखना है। इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव सेक्शन है उसको आपने कम से कम 30 मिनट देने हैं और सही तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। जिस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना चाहते हैं कोशिश करें कि ऐसी लैंग्वेज चूज करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। अंग्रेजी नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, उर्दू में लिखें, लेकिन ठीक लिखें, अच्छा लिखें, टू द पॉइंट लिखें और पूरा लिखें। ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। आप जो है वो मार्कर को यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन में, बट ऑब्जेक्टिव सेक्शन में मार्कर को, जेल पेन को, लेड पेंसिल को आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आपकी जो बबल शीट है ये OMR मशीन में चेक होती है और OMR मशीन में एक लेज़र के थ्रू चेक होती है। इसमें लेड पेंसिल का मार्क भी नहीं आता, इसका जो है ना आपका जो बेसिकली जो जेल पेन होता है उससे भी मसला क्रिएट होता है और आपकी जो मार्कर होता है उससे भी मसला क्रिएट होता है, क्योंकि आपकी कार्बन कॉपी पेन के मार्क्स नहीं आते। तो मार्क कार्बन कॉपी पे आने के लिए ज़रूरी है कि आप बॉल पेन से इसको सॉल्व करें OMR मशीन को। अलबत्ता सब्जेक्टिव सेक्शन को जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप अगर चाहते हैं कि पॉइंटर से सॉल्व करें तो पॉइंटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। मार्कर को हस्बे ज़रूरत यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर आप मार्कर को भी यूज़ कर सकते हैं। 2 घंटे का वक्त आपके पास अवेलेबल होगा। किस तरीके से आप मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर है। घड़ी अपने साथ ज़रूर लेके जाएं और कोशिश करें कि 1.5 घंटे में अपने ऑब्जेक्टिव को कवर कर लें। ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कवर करते हुए एलिमिनेशन टेक्निक को इस्तेमाल करें। एलिमिनेशन टेक्निक से मुराद ये है कि आपने एक सवाल पढ़ा और उसके जवाब से आप वाकिफ़ नहीं हैं तो ऑप्शंस पर गौर करें। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है जिसका सिनोनिम आपसे पूछा गया हो और आप उस वर्ड से वाकिफ़ नहीं है। जब आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो 2 वर्ड्स आपको ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे का सिनोनिम होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, तो आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो रिमेनिंग आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं जिसमें आपका सवाल गलत होने के 50% चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। इसको भी इस्तेमाल करें और स्मार्ट तरीके से अपने पर्चे को सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे होगा ये कि आपका ओवरऑल स्कोर बूस्ट हो जाएगा। आपने एक एक क्वेश्चन पे मेहनत करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो 75 क्वेश्चंस को आपने लाजमी सॉल्व करना है। जो 2 घंटे आपको मिले हैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपने उनको यूटिलाइज करना है ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकें। आपके रिजल्ट के हवाले से, आपके जो है वो LLB एडमिशन्स के हवाले से, लॉ एज अ करियर के हवाले से तमाम की तमाम गाइडेंस हम इस चैनल पर देते रहेंगे। ये चैनल एक कम्युनिटी, एक फैमिली की तरह आप तमाम लोगों को सर्व कर रहा है। कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस कम्युनिटी को और बड़ा हम बना सकें, आप तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके आ। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच आएँ ताकि हम आपको असिस्ट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।